सी गाइस, अब जो है मैं सभी मेथड को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहा था, राइट? ओके, विल टॉक अबाउट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो सी, यहाँ पे आपको ये फाइल दिख रहा है। मान लो ये पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन है। ये पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। इसको पाइथन से बनाया जाने लग जाए, पाइथन से बनाया जाने लग जाए, तो ये फाइल जो है, दिस इज वन मॉड्यूल। एडिट अनदर मॉड्यूल, व्यू भी मॉड्यूल है, रन कर्नल टैब सेटिंग हेल्प, ये सब मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ पे ये मॉड्यूल है, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं। ओके, जितने मॉड्यूल्स उतने बंदों को असाइन कर दो और कह दो तुम्हें पूरी की पूरी कोडिंग खुद ही करनी है इसकी। ओके, तो सर इस पे क्लिक करने के बाद ये सारे, अरे वो एक ही बंदा बनाएगा? हमने बोला हाँ, यही होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये भी एक मॉड्यूल है, पूरा का पूरा लॉगिन सिस्टम, उसमें जो भी भसड़ होगी तुम्हें हैंडल करना है। और मॉड्यूलर प्रोग्रामर की सैलरी अच्छी होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक मॉड्यूल खुद ही बना सकता है किसी की हेल्प लिए बगैर। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट जितने भी फ्रीलांसर्स बनाते हैं या करते हैं, वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग पैसा देते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट आया, उसमें 7 मॉड्यूल है, तो आप जैसे ही प्रोजेक्ट को लेते हो 50% आपको इनकम उसका मिल जाता है। जैसे जैसे बाकी मॉड्यूल्स बनाने लग जाते हो, तो क्लाइंट को भी तो श्योरिटी चाहिए ना कि ये काम करा, मतलब मैंने पैसा दे दिया यूएस, तो थोड़ी ना इंडिया वसूली करने आऊंगा। जैसे जैसे ये मॉड्यूल बना बना के देगा, वैसे वैसे मैं पैसा रिलीज करते जाऊंगा। ठीक है, पहला दूसरा मॉड्यूल बना दिया, 10% और पैसे दे दिए, तीसरा चौथा बना दिया और 10% दे दिए, पांचवा छठा बना दिया और 10% दे दिए, लास्ट में 20% रोक के बैठा रहेगा, प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने दो, एक बार हो जाएगा तो वो भी ले लेना। ऐसे काम होता है। बेटिंग होती है, बिड लगती है उसमें कि कौन सबसे कम रेट कोट कर रहा है। पाकिस्तान के लोग ज्यादा कम रेट कोट कर देते हैं। ठीक है, म्यांमार के लोग कम रेट कोट करते हैं, बांग्लादेश के लोग कम रेट कोट करते हैं, क्योंकि वो गरीब देश है। हमें छीनना होता है प्रोजेक्ट को। देखो, दो तरीके से काम होता है। एक, बल्क में प्रोजेक्ट उठा लो और बहुत बड़ा एक हब रख लो जो काम करे, सब मिलते। तुम अकेले अगर प्रोजेक्ट एक उठा के कम रेट पे काम करोगे तो भूखे मर जाओगे। हाँ, पैसे ही कहाँ बचेंगे? सोचो ना, पूरा महीना काम किया और 10,000 बच रहा है, क्या ही कर लोगे 10,000 में? समझ में आ रही बात? इसलिए कह रहा हूं ये बात। अब 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उन्होंने एक एक दिन में ही प्रोजेक्ट 100 करने खत्म कर दिए, 100 करके, तो बहुत बहुत पैसे आ रहे हैं ना। और महीना में क्या ही सैलरी लेके जाएंगे? 30, 40, 50 हजार, यही लेके जाएंगे ना। बस बचाना पैसा बल्क में। हाँ, बल्क में काम करो तो पैसा बचेगा फिर, अगर इस तरह से प्रोजेक्ट उठा रहे हो तब, बीड के ऊपर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों हम सभी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे या क्यों नहीं करेंगे, है ना? देखो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट मैनेजर ने बना रखा था किस बात के लिए? कि सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि किसको कौन सा मॉड्यूल बनाना है, और इस क्लास में कोई छेड़छाड़ ना करने पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया गया पहली बार, और सबको बता दिया गिटहब आईडी का लिंक कि देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रखा हुआ, सब इसको क्या करो, डाउनलोड करो और देखो उसमें किसको क्या मिला है बनाने को। सबने गिटहब से उसको डाउनलोड कर लिया, और गिटहब पे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कोड को डाल रखा है जिससे वो सब पे नजर रख सके कि किसने कितना काम किया है, तभी तो मीटिंग में सुनाई जाएगी उसे बात, या शाबाशी दी जाएंगी। दोनों काम होता है। चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो? अभी रुक जाओ, पहले इतना तो सीख लो, एब्स्ट्रक्शन कैसे होता है। मॉड्यूल पहले ही लिंक करने लग गए तुम। देखो, अगर घर ना बसे ना, तो पहले ही बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले घर तो बस जाने दो। घर बस नहीं रहा है, तुम बच्चों के बारे में सोचने लग गए, कैसे स्कूल जाएंगे, वो कहाँ से पैसे आएंगे? क्या यार राणा साहब, चलो घर बसा लेते हैं पहले। अब
कृष्णा इसी प्रोजेक्ट को फंक्शनल करना चाहता है, लेकिन अपना सेगमेंट, अपना मॉड्यूल, कौन सा उसका मॉड्यूल है, सॉरी मनप्रीत, कौन सा उसका मॉड्यूल है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को मनप्रीत फंक्शनल करना चाहता है। क्या करेगा वो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकता, तो इस क्लास को इनहेरिट कर लेगा वो। और गिटहब से डाउनलोड किया तो उसको सब पता है कि किसमें क्या क्या मेंशन्ड है। ठीक है, तो उसने लिखा यहाँ पे एक क्लास बनाया, उस क्लास का नाम उसने अपना नाम से ही शुरू कर दिया, मनप्रीत अंडरस्कोर लैंको, की रीडेबिलिटी बरकरार रहे, बनी रहे। ठीक है, अब इसके अंदर किसको वो इनहेरिट करेगा, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के बनाए हुए क्लास को। तो मनप्रीत लैंको के लिए कौन सा क्लास पेरेंट क्लास है, लैंको क्लास है। ओके, इसके अंदर मनप्रीत क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट अगर बनाने जाएगा तो लेट्स से उसने रजिस्ट्रेशन का नाम कुछ उठा के और रख दिया, रजिस्टर रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर उसने क्या लिख दिया, मान लो कोडिंग कर दी पूरी, और जब चला रहा है तो चल ही नहीं रहा है, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जब मनप्रीत ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि मनप्रीत को ये क्लास दिया गया था और इसमें ये तीनों तो आ रहे थे, लेकिन ये जैसे ही आ रहा था इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था। क्यों, क्योंकि जब उसने लैंको को इनहेरिट किया तो लैंको ने किसको इनहेरिट कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एबीसी आ गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की मदद से आ गया ना। और एक मेथड भी तो आ गया, ये चारों मेथड के साथ साथ एक ऐसा मेथड भी तो आ गया जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर। तो दोनों रिक्वायरमेंट इसने फुलफिल कर डाली, तो क्या ये भी अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बन गया, बन गया ना। तो इसके लिए ओवरराइडिंग का सहारा लिया जाएगा, सिखाया था ना ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, पेमेंट वाले से याद है, मम्मी से भी पेमेंट ले रहे हैं, पापा से भी पेमेंट ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं ना। तो ओवरराइडिंग करेंगे ना हम, ओवरराइडिंग करो, इसी क्लास में इसी नाम का एक मेथड बना के रख दो, ओवरराइडिंग हो गई, लो बन गया। भाई दोनों के कॉम्बिनेशन को ही तो तोड़ना था, या तो एबीसी हटा लो, एबीसी तो हटेगा नहीं, तो एक काम करो, मेथड को ही ओवरराइड कर दो, इस क्लास का मेथड को क्या कर दो, ओवरराइड कर दो अपने मेथड से। सेम नाम का मेथड पहले अपने क्लास में ढूंढा जाएगा ना जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, इसी क्लास में मिल गया, तो इस क्लास का मेथड आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो पेयरिंग तो टूट गई ना, एबीसी और @abstract मेथड की पेयरिंग। इससे क्या हुआ हम इसका ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं। ठीक है, इरेज क्यों होगा, ये तो इसको सेव करने का फायदा भी नहीं है, क्या करोगे सेव करके इसको, ये तो तुम्हारे पीसी तक है बस, बताने के लिए कि तुम्हें किस पे काम करना है, इसमें क्या ही यूजफुल है बताओ, कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, समझने के लिए ये है सिर्फ कि तुम्हें कैसे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है, शुरू करना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अरे चुप हो जाओ, सारा ज्ञान वही दे देगा, तो मैं यहाँ पे बन कबाब बेचने के लिए बैठा हूँ, बन कबाब। मैं यहाँ पे बैठा हूँ यार, काला खट्टा नहीं बेचूंगा, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो क्या ही मैं बोलूं, इज्जत ही खत्म कर देते हैं ये लोग चलो अब गाइज हम बात करेंगे सारे मेथड को क्या करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। क्यों एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको समझते हैं। ठीक है, देखो एक टीम में 4 लोग थे ना, तो अब थोड़ा सोचो कि कशिश को इसको ओवरराइड करने की क्या जरूरत है, वो तो यही सोचेगा मैं इसको क्यों ओवरराइड करूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो इनहेरिट करने पे आ रहा है ना। कशिश का भी मेथड हम क्या कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि कशिश को आदत पड़ जाए किस बात की, कि सभी क्लास ऐसे ही बने हुए थे, उसमें मुझे क्या फंक्शनल करना है, सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी किसी को नहीं फोकस करना। बनाएंगे सारे मेथड कशिश भी, लेकिन काम सिर्फ किस पे करेंगे, अपने वाले मेथड पे करेंगे। ठीक है,
इसीलिए @abstract मेथड सब मेथड के ऊपर लिख दिया जाता है। और जब सारे के सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं, कर लिए जाते हैं, जब सभी बंदों ने अपना अपना पार्ट कर लिया होता है, तो लास्ट में वो गिटहब पे सब पुश कर देते हैं। पुश का मतलब कि गिटहब पे डाल देते हैं कोड को। प्रोजेक्ट मैनेजर सबके कोड में जाता है, उसका उसका सेगमेंट का कॉपी करता है कोड, और अपने किसमें, इस क्लास में पास की जगह पे उसको रखने लग जाता है, और इसको हटा देता है और इसको भी हटा देता है, बन जाता है वो पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट। अब समझ में आ रही बात? ये फायदा था इसका। बहुत सारे बंदे होते अलग अलग कोड कर रहे हैं, सबने अलग अलग कोडिंग करी, सबका कोड उन्होंने देखा अपने गिटहब पे, सबका कोड कॉपी किया, कॉपी करके पास को हटाया, पास की जगह पे सबका कोड रख दिया, और एबीसी को हटा दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हटा दिया, बन गया प्रोजेक्ट, हो गया ना। और सबको पता भी चल गया कि किसको क्या करना था, जाके कान में बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना। मैं तो सबको कान में बताना पड़ता। अच्छा तुम मनप्रीत रजिस्ट्रेशन बनाओगे? अच्छा। और अब मनप्रीत 2 दिन बाद कह रहा है मुझे तो तुमने लॉगिन करने को बोला था, मैंने तो लॉगिन कर दिया। कुणाल कह रहा है कि मुझे तो लोकेशन के लिए कहा था, तो सब इधर उधर हो जाएगा, हौच पौच होगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाएगा प्रोजेक्ट का, कोई झूठ ना बोल पाए, इसलिए हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सहारा लिया। क्लियर है? चलो अब हम इसको फुल फ्लेज करते हैं। तो मनप्रीत ने अपना काम कर लिया। अब इसके अंदर कशिश क्या करेगा, एक और क्लास बनाएगा कशिश लैंको करके, ठीक है। और इसके अंदर कशिश किसको इनहेरिट करेगा, लैंको को, लैंको को इनहेरिट करेगा वो। और उसके अंदर वो सारे मेथड लिखेगा जो क्लास के अंदर लिखे गए, क्योंकि आपको सबको ओवरराइड करना पड़ेगा। सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, डेकोरेटर लगा हुआ है, तो अब सबको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। सबको ओवरराइड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन को लिखना पड़ेगा उसको, रजिस्ट्रेशन सेल्फ। और उसके अंदर इसको काम नहीं था पास में कुछ, ये पास पे काम नहीं करेगा, किस पे करेगा, लॉगिन पे। लॉगिन के अंदर ये लिख देगा अपना कोड। अच्छा अभी के लिए पास लिख लो। फिर उसके बाद पेमेंट पे काम, पेमेंट को भी लिख लेगा ये, पेमेंट के अंदर भी सेल्फ लिखा जाएगा, और इसके अंदर भी पास लिख लो। उसके बाद डेफ लोकेशन, लोकेशन पे भी इसको काम नहीं करना था, और इसके अंदर भी पास लिख लिया। और क्या किया, कशिश ने ऑब्जेक्ट बनाया कशिश लैंको ऑब्जेक्ट बन गया। कशिश को काम किस पे करना था अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजर ब्लूप्रिंट, लॉगिन पे। तो कशिश सिर्फ लॉगिन का पास हटाएगा और यहाँ पे कोड लिखेगा, प्रिंट वेलकम टू लॉगिन सेक्शन, दैट्स इट। हो गया प्रोजेक्ट इसका। तो जितना भी कोड हो वो लिखते रहेगा, और बाद में वो गिटहब पे डाल देगा, ठीक है। हाँ? अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, सब अलग अलग कोड कर रहे हैं। अभी देखो अभी बचा है, अभी काम है आगे। अब क्या करेंगे, अब कुणाल है, तो यहाँ पे कुणाल क्या करेगा, अपना क्लास एक बना लेगा, ठीक है। और कुणाल को किस पे काम करना था, पेमेंट पे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, पास। इसको हटा के कुणाल क्या लिखेगा, वेलकम टू पेमेंट सेक्शन, ठीक है। इसको रन कर दिया। अब कुणाल ने फिर से ऑब्जेक्ट बना के इसका देखा, तो इसका ऑब्जेक्ट भी बन गया। इसको कुणाल करके एक वेरिएबल को देना होता है, ठीक है, बन गया। उसके बाद लास्ट वाला, ओह शिट, उसके बाद राणा काम करेगा इस पे, ठीक है। और इस पे पास लिख देंगे, और लोकेशन पे क्या कर देंगे, उसका कोड लिख देंगे राणा का, लोकेशन सेक्शन, ठीक है।
अब राणा भी जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। अब लास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, सब गिटहब पे डाल दिए होंगे कोड, तो लास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर अपने कोड को ले आएगा। यही कोड था ना प्रोजेक्ट मैनेजर का, अभी दिखाने के लिए बस नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। पहले वो इसको हटा लेगा, ठीक है, हटा लिया, और इन सब को हटा लेगा। हटा लिया सबको। अब क्या करेगा वो, सबके कोड को लेकर कॉपी पेस्ट करेगा, तो लोकेशन वाला कोड को एज इट इज पूरा का पूरा कोड उठा लेगा प्रोजेक्ट मैनेजर और लोकेशन वाले प्लेस पे रख देगा। हो गया राना का काम। चलो अब यहाँ पे पेमेंट का हम सेगमेंट उठाएंगे, और पेमेंट कुणाल ने किया था, कुणाल का हो गया कोड, ठीक है। उसके बाद लॉगिन का हम करेंगे। oh shit, लॉगिन का हम यहाँ पे रख के इसको हम पेस्ट कर देंगे। लास्ट में कौन था, यहाँ का, ओ सॉरी, यहाँ का कोड हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब इसकी भी जरूरत नहीं बची, नहीं बची ना। लो प्रोजेक्ट हल्का हो गया, कह रहे थे भारी हो गया प्रोजेक्ट, तो हल्का हो गया। अब अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है कृष्णा, वो देखेगा कि पूरा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो कृष्णा चला के देखेगा, लोकेशन चल रहा है। कृष्णा चला के देखेगा, लॉगिन चल रहा है। कृष्णा चला के देखेगा, पेमेंट ये भी चल रहा है। कृष्णा रजिस्ट्रेशन को चला के देखेगा, ये भी चल रहा है। हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट, अब डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, एक बात छूट गई है। जैसे क्लास को ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, उसी तरह प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट मैनेजर ने बनाया था। ये प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट था कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट कौन कौन बनाएगा। तो ब्लूप्रिंट हुआ ना, प्लानिंग पेपर पे जो होती है उसी को तो ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्लानिंग हो रखी थी। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, यू हैव टू से एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। हाउ कैन वी अचीव एब्स्ट्रैक्शन, हाउ कैन वी create an abstract class? Two policy we have to follow. The first one is we have to inherit ABC, capital ABC as parent class. Second one, at least one method must be abstract method. These two policy must coordinate inside a class, and then we can achieve our abstract class. We cannot create object of that class. All right? इसके अलावा कुछ भी बोलोगे ना तो वो बोलेगा आई विल कॉल यू। समझ में आ गया सबको? मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सर वही जो दिखाई नहीं देता है। उसने बोला क्या नहीं दिखाई देता है? मैंने बोला सर जैसे गाड़ी चल रही है, ब्रेक मारने से गाड़ी रुक जाती है, तो पीछे का मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता है। वो समझ गए, इसको लॉजिक तो आता है, कोडिंग नहीं आती। बोला उसने वही कोड करो। मैंने बोला सर सॉरी, कह रहा आई विल कॉल यू। मैं उसके एब्स्ट्रैक्ट दिमाग को नहीं समझ पाया। मैं 2 दिन बाद ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही मुझे। समझ रहा हो ना मेरी बात? कर दिया कल, सब कोड अपडेट कर दिया मैंने कल 4 बजे 5 बजे के आसपास, 4 बजे किया। देखना टाइम होगा उसमें से। चलो सबको समझ में आ गया? तुम लोग जीनियस हो, सबके सब पता है तुम लोगों को। जीनियस। अरे रुक जाओ, अभी बताना है। कहाँ बाय बाय, कहाँ जाओगे? अब हम बात करेंगे कुछ और चीज की। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने? क्लास पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है, इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया है, इनहेरिटेंस पढ़ लिया है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया है। कल मैं पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप देख रहा था यूट्यूब पे, है ना, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है डॉक्यूमेंटेशन खोल के बैठूं। आज सुबह बैठा था 1 घंटे तक बैठ के बस ये देख रहा था कि लिखा किसने है इसको।
गुडो एंड रोसम ने तो नहीं लिखा होगा, है ना, क्योंकि जो इंसान इतना आसान लैंग्वेज का सपना देख सकता है वो इतना टफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिख सकता। ये मुझे एहसास हुआ। तो उसमें कुछ तरह के पॉलीमॉर्फिज्म थे, डक टाइप, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवर राइडिंग। डक टाइप, डक टाइप के बारे में मैं कल बात करूंगा, उसको देखा ही नहीं मैंने, है ना। इफ उसका कुछ कोटेशन था, अगर एक डक डक की तरह बोले, डक की तरह चले, तो वो एक डक है। ये क्या बात हुई? अगर कोई जीव एक डक की तरह चले, एक डक की तरह बोले, तो वो एक डक है, उसी को डक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं क्या ही समझता, मैं नहीं समझा, मैं बोला बाद में समझूंगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में इसके बाद का डिस्कशन करेंगे। इसको प्लीज प्रैक्टिस करना। अब हमारा पाइथन ऑलमोस्ट खत्म है, कुछ बातें हैं। हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग तुम लोग को बता दूं यार, भूल गया था मैं इसको। चलो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, चलो कल पढ़ेंगे, बाय।